बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करना है। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को डीपली डिस्कस किया था और देखा था इसका पॉसिबल सोल्यूशन सेट क्या है। इस तरह आज हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्या है ये। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है। इसके अंदर आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन और x की पावर 2 ओवर 3 प्लस 54 इज इक्वल 15 की पावर 15 इंटू एक्स की पावर 1 ओवर 3 इन विच स्टूडेंट्स अब आपने वही टेक्निक यूज करनी है। सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी मेरी लास्ट वीडियोस नहीं देखी, जो सी लास्ट वीडियो आई है एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 3 की, उसको लाजमी देखें। उनके अंदर हमने डिस्कस किया था कि इनका बेसिकली मेथड है क्या। उसके लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है ये भी। जैसे कि मैंने बताया था, जो वेरिएबल आपको दो दिए गए, दोनों वेरिएबल एक वेरिएबल है, दोनों के ऊपर डिफरेंट पावर है। इनमें से जो से वेरिएबल के ऊपर एक्स की पावर वेरिएबल जो सी पावर है वो छोटी होगी, उसको हमने लेट कर लेना होता है वाई के इक्वल। जैसे कि अब एक वेरिएबल है एक्स की पावर 2 ओवर 3 और एक है एक्स की पावर 1 ओवर 3। इन विच जो सा छोटा वेरिएबल होगा उसको मैंने लेट कर लेना है y के इक्वल। जैसे कि x की पावर 1 ओवर 3 छोटा है तो ये y के इक्वल लेट किया, फिर उसके ऊपर मैंने क्या लेना होता है स्क्वायर। स्क्वायर लेने के बाद देखना है क्या एक वेरिएबल को लेट करने से और उसका स्क्वायर लेने से क्या दूसरा वेरिएबल बनता है। तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स, तो ये क्या आ जाएगा 1 ओवर 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2 ओवर 3 एक्स की पावर 2 ओवर 3। ये देखिए मैंने एक वेरिएबल को लिया है और एक वेरिएबल को लेने के बाद दूसरा वेरिएबल हमारे पास ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है। तो इसका मतलब कि जो हमने सपोजिशन किया है वो बिल्कुल ठीक है। अब आपने इन वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 मीन दैट क्वेश्चन के अंदर पुट करना है और देखना है हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट्स। ये देखिए अब x की पावर 2 ओवर 3 लिखा हुआ है। x की पावर 2 ओवर 3 किसके इक्वल है y स्क्वायर प्लस 54 एज वेल एज इज इक्वल टू 15 x की पावर 1 और 3 किसके इक्वल है y के। तो जस्ट मैं इसको रीअरेंज करता हूं। सबसे पहले y स्क्वायर आएगा प्लस 15, इधर आने के बाद माइनस 15y प्लस 54 इज इक्वल टू दी 0। तो अब ये देखें स्टूडेंट्स, मैंने इजीली अब जो सी पावर हमें x की दी गई तो उसको मैंने y के अंदर कन्वर्ट करने के बाद 2 की पावर में कन्वर्ट कर लिया। और जब मैंने इसको 2 की पावर में कन्वर्ट कर लिया तो इसका मतलब मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अचीव कर लिया है। जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर इनको कन्वर्ट कर लूंगा तो फिर इसके अंदर मैं इसकी टेक्निक यूज करूंगा, फैक्टराइजेशन भी कर सकता हूं और क्वाड्रेटिक फार्मूला। बट मैं अब इसके अंदर फैक्टराइजेशन टेक्निक यूज करता हूं। देखते हैं स्टूडेंट्स क्या आता है हमारे पास। अब देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करो तो वो हमारे पास बनता है 54y। अब ये उसके दरमियान में मिडिल टर्म है ना, मैंने इसको इस तरह ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करें तो -15 आए और अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आए 54। तो मैं -15 को इस तरह ब्रेक करता हूँ। देखना ये जिन स्टूडेंट्स को टेबल आते हैं ना उनके लिए काम को सोल्यूशन सेट हासिल करना या फिर फैक्टर बनाना कोई टफ वर्क नहीं है। सबसे पहले आपको टेबल्स के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। तो ये आ गया -15 है, -6 मल्टीप्लाई -9 माइनस प्लस 6 मल्टीप्लाई 9 54 6 मल्टीप्लाई 9 54 मीन दैट एक फैक्टर हमारे पास -6 है और दूसरा क्या है -9। और अगर इन दोनों को प्लस माइनस करें तो -6 और -9 -15 दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हमारे पास फैक्टर होंगे यही दो। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, y स्क्वायर -6y -9y प्लस 54 इज इक्वल टू दी 0। आफ्टर दिस इन दोनों में से मैंने कॉमन लेना है। क्या कॉमन आ रहा है, जस्ट y कॉमन आ रहा है। तो ये y 2 टाइम था तो 1 टाइम बच गया, -6y कॉमन आ गया तो जस्ट यहाँ पर क्या बचा 6। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, -9 को मैं कॉमन लेता हूँ, -9 कॉमन आ गया तो जस्ट y नेगेटिव में था तो किस में चलेगा प्लस में, और ये 54 किस में होगा प्लस में है तो किस में चलेगा माइनस में। और 9 6 जा 54 9 6 जा 54। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास कंडीशन है। देखें ये दोनों फैक्टर हमारे पास सेम आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा सोल्यूशन अभी तक ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y -9 एंड y -6 इज इक्वल टू दी 0। अब मैं यहां से आसानी से y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूं। जी स्टूडेंट्स, अब इनको सेपरेटिंग फॉर्म में लिखता हूं। सबसे पहले लाइन, तो अब एक दफा y -9 इज इक्वल टू 0 एंड एक दफा y -6 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर मैं काम करता हूं y -9 इज इक्वल टू दी 9 एंड y -6 उधर जाने के बाद क्या हो गया +6। जी स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमारे पास जो सा क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल जो सा यूज हो रहा है वो कौन सा है x का है। तो मीन दैट मुझे आंसर भी किस में चाहिए x में चाहिए। तो जबकि अब यहाँ पर क्या आ रहा है y में आ रहा है, इसका मतलब ये अभी हमारा आंसर नहीं है। तो यहाँ पर मैं y की वैल्यू को पुट करता हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ y की वैल्यू मेरे पास क्या आई है x की पावर 1 ओवर 3 इज इक्वल टू 9 एंड सिमिलरली x की पावर 1 ओवर 3 इज इक्वल टू दी 6। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, अब मैंने x की पावर 1 ओवर 3 मुझे चाहिए, x की पावर 1 ओवर 3 है तो यहाँ पर मुझे x चाहिए। अब मुझे 1 ओवर 3 है, यहाँ पर देखें 1 ओवर 3 लिखा हुआ है, इसको मैंने खत्म करना है तो मल्टीप्लाई करवा दूंगा 3 के साथ। मीन डैट अब मुझे दोनों साइडों पर क्या लेने की जरूरत है, क्यूब। यहाँ पर लेंगे हम टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब
क्यूब इन थर्ड पावर ऑन बोथ साइड्स। तो लेते हैं स्टूडेंट, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। एक्स की पावर 1/3 मल्टीप्लाई पावर 3 एंड 9 की पावर 3। सिमिलरली इधर भी स्टूडेंट्स एक्स की पावर 1/3 और इसकी पावर क्या होगी 3 एंड 6 की पावर 3, 6 की पावर 3। और स्टूडेंट्स यहाँ पर हम करके देखते हैं। जी स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, ये वाली पावर इसके साथ कट गई और ये वाली पावर इसके साथ कट गई, तो पीछे यहाँ पर क्या आया, जस्ट x और 9 की पावर 3 स्टूडेंट क्या होती है अभी करके देखते हैं। 9 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 729। तो यहाँ पर राइट करें 729। सिमिलरली ये भी इसके साथ करने के बाद जस्ट यहाँ पर x आ गया और 6 की पावर 3 स्टूडेंट्स हम निकाल के देखते हैं वो क्या होती है। 6 मल्टीप्लाई 6 216। देखो स्टूडेंट्स कितनी आसानी से हमने x की वैल्यू दो आई है, दोनों की दोनों फाइंड कर ली है। इट्स यूर रिक्वायर्ड आंसर। बस आपने ये याद रखना है जोन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर वेरिएबल यूज हो रहा होता है, हमने उसी वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5, इसके अंदर भी देखिए स्टेटमेंट आपको दी गई है 3x की पावर -2 + 5 इज इक्वल टू 8x की पावर -1। मीन दैट एक आपको -2 दी गई है और एक आपको 1 दी गई है। मैंने आपको बताया था हमने लेट y वो करनी होती है जिससे एक जिसको लेट करें उसके ऊपर स्क्वायर लें और स्क्वायर लेने से दूसरी हमारे पास जनरेट हो। तो अब यहाँ पर मैं किसको लेट करूंगा स्टूडेंट्स, x की पावर -1 को यहाँ पर लेट करते हैं। लेट y इज इक्वल टू x की पावर -1 और अब इसके ऊपर लेते हैं स्क्वायर, y² इज इक्वल टू x की पावर -1 इंटू 2 एंड अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। -1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू दी -2। देखिए स्टूडेंट्स मैं एक को लेट किया उसके ऊपर स्क्वायर लिया, स्क्वायर को लेने से हमारे पास दूसरे वेरिएबल की वैल्यू y के कंपैरेटिवली जनरेट हो रही है, तो इसका मतलब हमारी सपोजिशन क्या होगी। ठीक, अब ये जो सा आंसर आया है इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 मीन दैट अपने क्वेश्चन के अंदर पुट करना है और देखते हैं क्या आता है। जैसे कि 3x की पावर -2 इज इक्वल टू y2 + 5 इज इक्वल टू 8 x की पावर -1 किसके इक्वल है, y के। ठीक है स्टूडेंट्स, जस्ट अब मैं इसको रीअरेंज करता हूँ। 3y², इसके बाद क्या होगा -8y + 8y, इधर आने के बाद -8y हो गया और +5 इज इक्वल टू दी 0 विच इज यूर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब मैं इसके ऊपर फैक्टराइजेशन भी अप्लाई कर सकता हूँ और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी। मैं फैक्टराइजेशन को अप्लाई करता हूँ तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्या आता है हमारे पास। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3y मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 15y²। अब मिडिल टर्म को मैंने इस तरह ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करें हमारे पास 15y² आए और प्लस माइनस करें तो क्या आए -8। अगर स्टूडेंट्स आपको टेबल आते हैं तो आप आसानी से इनके फैक्टर को फाइंड कर सकते हैं। इज इक्वल टू 0। देखें -3 मल्टीप्लाई -5 + 15y² -3y -5y -8 मीन दैट बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो हम आसानी से इसके फैक्टर को अब अचीव कर लिए। तो हमें इसकी वैल्यू देखते हैं क्या आती है हमारे पास। 3y² -3y, इनमें दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट टू में से 3y को मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या 3y कॉमन होगा, y 2 टाइम था तो जस्ट यहाँ पर क्या बचा y -3y पूरे का पूरा कॉमन माइनस, यहाँ से मैं कॉमन लेता हूँ -5 को, y नेगेटिव है तो प्लस में हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, 5 पूरे का पूरा कॉमन, तो इसकी जगह क्या आ गया जस्ट 1 इज इक्वल टू दी 0। जी स्टूडेंट्स ये देखें यहाँ पर मेरे पास ये दोनों फैक्टर अगर अब सेम आ रहे हैं उसका मतलब हमारे फैक्टराइजेशन के लिए जब से हमने फैक्टर लेट किए तो वो बिल्कुल ठीक है। तो इसकी जगह आ जाएगा y -1 एंड 3y -5 इज इक्वल टू दी 0। अब मैं इन दोनों फैक्टर को सेपरेटिंग फॉर्म में लिखता हूँ, देखते हैं क्या आता है। दोनों को सेपरेटिंग फॉर्म में लिखा जैसे कि y -1 इज इक्वल टू 0 एंड 3y -5 इज इक्वल टू 0 एंड y -1 इधर आने के बाद क्या हो जाएगा +1 एंड 3y इज इक्वल टू +5y। 3 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा डिवाइड होगा। तो ये आपके पास क्या इसका आ गया आंसर, जो कि फाइनल आंसर नहीं है। मैंने आपको बताया था ना क्वेश्चन के अंदर जो सा वेरिएबल यूज होता है उसी वेरिएबल का हमने आंसर फाइंड करना था। क्वेश्चन के अंदर x वेरिएबल यूज हुआ है तो मुझे अब यहाँ पर x वेरिएबल की ही वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ y, मीन जो हमने वैल्यू लेट की थी ना y की, वही यहाँ पर पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y और y हमारे पास इक्वल था, y की जगह क्या आ जाएगा अब x की पावर -1 इज इक्वल टू 1 एंड x की पावर -1 इज इक्वल टू 5/3। ये स्टूडेंट ये देखिए अब हमारे पास आ गया x की पावर -1 इज इक्वल टू 1। अब आपको पता है ना किसी भी नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में कन्वर्ट करने से इसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर -1 है तो मुझे +1 चाहिए, तो मैं कुछ इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1, और आपको पता है इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, उसके नीचे क्या होता है 1 होता है, तो ये मैंने 1 लगा दिया। तो ये 1 अब रेसिप्रोकल लेते हैं, मीन दोनों की वैल्यू को उल्टा देते हैं। रेसिप्रोकल लेने के बाद ये भी ऊपर चला जाएगा तो सारी बार 1, ये भी ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा x इज इक्वल टू 1। मीन दैट अगर इसके डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है तो इसका मतलब लिखने की जरूरत नहीं है। तो करने के बाद फाइन इन सिंपल वर्ड कि आपने इसका रेसिप्रोकल लेना है। जब रेसिप्रोकल लिया तो x इज इक्वल टू 1 आ गया। सिमिलरली अब जो दूसरी है उसको सोल्व करते हैं तो वो क्या लिया है 1/x इज इक्वल टू 5/3। अब मैंने दोबारा इसका 1 रेसिप्रोकल लेना तो x ऊपर जाकर x हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 5/3 है तो ये हो जाएगा
5 उल्टा देंगे, वैल्यू को उल्टा देंगे। जी स्टूडेंट्स, इसी के बाद देखें ये दोनों सेम लेवल पर डिवाइड नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। जी स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व किया है। उम्मीद करता हूं आप सब बच्चों को समझ आई होगी। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।